Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are safe and sound. Today we are going to start your new lecture, and it is from a new lesson. You have to read this from page number 70, and this is basically a story. और stories सबको पसंद होती हैं, हम सब बचपन से stories सुनते आ रहे हैं. But this story is not a story of fiction. It is a true story. That's why it is written that हिस्ट्री इज़ ए स्टोरी. अब इसमें हिस्ट्री मतलब जो तारीख थी, जैसे पाकिस्तान के आज़ाद होने की तारीख हो गई, ऐसे ही तारीखी कोई वाक़या था जिसको इन्होंने एक स्टोरी करके बताया हुआ है. सो दिस इज़ हिस्ट्री इज़ ए स्टोरी, मतलब तारीख एक स्टोरी की शक्ल में. गए फॉक्स, द ट्रीसन एंड गनपाउडर प्लॉट 1605. अब ये नाम है उस स्टोरी का. दिस इज़ द नेम ऑफ द हीरो. आप बोल सकते हैं कि गाय फॉक्स जो थे वो हीरो थे इस स्टोरी के, या मेन जो रोल था इस स्टोरी में वो इनका था. और द ट्रीसन एंड गन पाउडर प्लॉट. गन पाउडर हम बोलते हैं जो गन के पाउडर होते हैं ना, जिनको हम गनरफ बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गन पाउडर. एंड देन द ट्रीसन मतलब कि उनके साथ गद्दारी. तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दैट ट्रीसन एंड गन पाउडर. प्लॉट मीन्स के पूरी स्टोरी बनी कि एक चीज़ हम बोलते हैं ना साजिश, जैसे यू कैन से दैट इट वाज अ साजिश इन उर्दू और सिंधी. एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ 1605 मीन्स अराउंड मोर देन 400 ईयर्स बिफोर. 400 साल पहले की कहानी. बेसिकली कहानी में क्या होता है, आप सब जब कहानियाँ पढ़ते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो व्हाट हैपन्स दैट इन द एंड हीरो विन्स. In every story, hero fights and then hero wins, and that is the story. But this story is bit different, and that's why it is very important as well as very interesting. So let's start that what is different in this story. Roman Catholicism and Protestantism are two different forms of Christianity, which in early 17th century were bitter rivals. अब एक कैथोलिक्स थे और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स थे. वॉट वर दे? दे वर राइवल्स ऑफ ईच अदर. वॉट हैपन्स दैट इन एनी रिलीजन देयर आर डिफरेंट सेक्ट्स. लाइक इन मुस्लिम्स देयर आर सम सुन्नीस, सम शियाज. सिमिलरली इन क्रिश्चियंस देयर आर सम कैथोलिक्स एंड सम प्रोटेस्टेंट्स. So they were each other's enemies. In the early years of James I's reign, the rivalry became particularly acute, and some English Catholics took to plotting against their Protestant government. अब जेम्स वन उनके किंग का नाम है, जैसे अब हमारा प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान. सिमिलरली उस वक्त किंग था इंग्लैंड में, हिज नेम वाज जेम्स वन. और जब उनका टाइम था ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट. ठीक है, तो अब जो कैथोलिक्स थे उनका जो गुस्सा था वो बढ़ गया. उन्होंने कहा अब तो गवर्नमेंट भी कैथोलिक्स की आ गई, और सॉरी प्रोटेस्टेंट्स की आ गई, तो हम कैथोलिक्स जो होंगे हम उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म करेंगे. सो दे डिसाइडेड दैट वी विल मेक अ प्लान एंड वी विल डिस्ट्रॉय दिस गवर्नमेंट. Guy Fawkes came from a good family in Yorkshire and was brought up a Protestant. Now, who was Guy Fawkes? He was a Protestant when he was born. वो Protestant था जब वो पैदा हुआ था. When his mother married for the second time, she married a Roman Catholic and Guy converted to Roman Catholicism. अब उनकी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली, तो उसके बाद उनको दोबारा कन्वर्ट होना पड़ा कैथोलिज्म में. मतलब वो पहले समझे सुन्नी थे, फिर वो शिया बन गए, इससे उन्होंने सेक्ट चेंज कर लिया. पहले वो प्रोटेस्टेंट थे खुद, फिर उनकी अम्मी ने शादी कर ली एक कैथोलिक के साथ, तो वो खुद कैथोलिक बन गए. As a young man, Guy Fawkes enlisted in the Spanish army, where he gained an honorable military reputation. Now in army he gained a lot of reputation. मतलब उन्होंने स्पेनिश आर्मी को ज्वाइन किया, वहाँ पर उनको बहुत सारी इज्जत मिली. He was very brave man. When he was in Flanders, he was asked by his old school friend to be part of an audacious conspiracy to blow up the Houses of Parliament in the Palace of Westminster in London. अब जब वो फ्लैंडर्स में थे, फ्लैंडर्स इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, तो वहाँ पर उनके एक स्कूल फ्रेंड ने उनको कहा कि तुम हमारा साथ दो, हम एक प्लान बना रहे हैं, हम एक साजिश कर रहे हैं जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब जो गवर्नमेंट का हाउस है ना, जिसे हम असेंबली बोल सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में होती हैं, जहाँ पर सारे फैसले होते हैं मुल्क के,
उनको वो जो है वो है पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर इन लंदन। वो लंदन में जो महल है वेस्टमिनिस्टर का वहाँ पर है, तो हम उसको बर्बाद करने का सोच रहे हैं, तो तुम हमारा साथ दो। जस्ट एज द किंग वॉज ओपनिंग द न्यू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। और ये कब करने वाले थे? जब नई असेंबली का स्टार्ट होने वाला था, जब आगाज़ होने वाला था न्यू असेंबली का, तब उन्होंने सोचा था कि सब आएंगे। अब जब स्टार्टिंग होती है, कोई गवर्नमेंट न्यू आती है, तो every important person becomes its parts. So they decided that we will blow up that palace on that day. हम उस दिन उस पैलेस को तबाह करेंगे। What happened next? The plot. अब क्या प्लॉट क्या था स्टोरी में डिसाइड क्या हुआ? दैट इन 1604, ठीक है, मतलब एक साल पहले 1604 में, everyone said there was no better explosive man in the Spanish army than Guy Fawkes of England. सबको पता था कि स्पेनिश आर्मी में गए फॉक्स से ज़्यादा माहिर एक्सप्लोसिव में, मतलब बॉम्ब्स वगैरह जो होते हैं ना, उसमें कोई भी इनसे ज़्यादा माहिर नहीं था गए फॉक्स से। He was still abroad 8 years later when his old friend Thomas Winter came looking for him. मतलब जब वो बाहर थे 8 साल से, ठीक है, वो इंग्लैंड से बाहर थे, जब उनका दोस्त उनको ढूंढते हुए आया। He had a job for Guy. अब उनके दोस्त के पास उनके लिए एक जॉब थी। दिस इज़ अ जॉब ना दैट यू आर वर्किंग विथ ग्रुप ऑफ पीपल। सो अ जॉब फॉर अ गुड एक्सप्लोसिव मैन, एक जॉब एक गुड एक्सप्लोसिव मैन के लिए, जो कि एक माहिर था अपने काम में, एक्सप्लोसिव में। दिस टाइम हाउएवर, पर इस बार गए वुड बी स्ट्राइकिंग अ ब्लो फॉर हिज रिलीजन। अब पर सिर्फ ये एक आपके मुल्क के लिए नहीं होगी जैसे वो स्पेनिश आर्मी में करता था। अब ये जो अटैक करेगा, दिस इज़ फॉर हिज रिलीजन, उसके सेक्ट के लिए था, क्योंकि वो कैथोलिक्स थे, वो प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट कर रहे थे। तो अब ये उनके मज़हब की बात आ गई थी। तो अब की बार जो इनका हमला था वो रिलीजन के लिए था, मज़हब के लिए था। अ ब्लो फॉर कैथोलिज्म के लिए, which England had suppressed with the fire and sword for more than half a century. क्योंकि उनकी जो रिलीजन था, उनका जो सेक्ट था कैथोलिज्म, उसको इंग्लैंड ने अपने कब्जे में किया हुआ था, दबा कर रखा हुआ था, तलवार से या फिर आग से, मतलब या तो गन से या फिर तलवारों से उनको दबा के रखा था कैथोलिक्स को, और उनको कोई भी राइट्स वगैरह नहीं मिलते थे। मोर देन हाफ अ सेंचुरी, मतलब 50 ईयर्स तक तकरीबन हो गए थे। दिस टाइम द टारगेट वॉज पार्लियामेंट। अब इस बार जो टारगेट था उनका वो था पार्लियामेंट। द किंग एंड ऑल हिज मिनिस्टर, एक तो किंग और दूसरा उनके सारे मिनिस्टर्स, जो भी किंग के मिनिस्टर्स थे। So now we are on the other page and it is paragraph number 2, April 1604. Now the plot was constructed for 1605, but this is 1 year before that. The plot had already been hatched before Captain Fox joined it. मतलब प्लॉट जो उनकी साजिश थी वो पहले ही उन्होंने पूरा बना दिया था कि हम कैसे पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे, क्या करेंगे, बिफोर फॉक्स ज्वाइंड इट। In April 1604, conspirators met at a house of Robert Catesby, a tall, fair-haired man seething with indignation at the plight of English Catholics. अब वो अप्रैल 1604 में एक इंसान के साथ मिलते हैं, उसका नाम था रॉबर्ट कैटस्बे। ही वॉज अ टॉल मैन, मतलब कि वो एक लंबा और उसके बाल वाइट थे, फेयर थे, इस तरह का आदमी था जो कि कैथोलिक्स का आप ऐसे समझें कि एक लीडर माना जाता था। He knew that King James would gather with all his lords and ministers in the Lord's Chamber of the Palace of Westminster for the state opening of Parliament. अब उसको ये पता था कि उसने कहा कि भाई इतना बड़ा इवेंट है, तो जो किंग है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने मिनिस्टर्स के साथ सबको जमा करके पैलेस जो उनका महल है वहाँ पर जमा होगा ओपनिंग के लिए, जाहिर सी बात है। तो ही न्यू इट, वन एक्सप्लोशन वुड पुट पेड टू द होल पैक ऑफ देम, मतलब जो एक धमाका होगा वो उन सब को तबाह कर देगा, उन सब से हमारी जान छुड़ा देगा। This was no rash spur of the moment piece of mischief. The conspirators gave themselves 9 months to prepare. अब उनके पास 9 महीने थे। 9 महीने कैसे? क्योंकि उनको जो अटैक करना था that was in 1605 and it was April 1604. So they had 9 months to plan that how they are going to do that.
Thomas Percy, a white-haired, respectable gentleman with influential friends, managed to secure a small house right alongside the palace. अब जो थॉमस पर्सी था, एक और इंसान था उनके ग्रुप का, उसकी थोड़ी इन्फ्लुएंस थी, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि सिफारिश वगैरह हो, जिसकी थोड़ी हलत चलत हो, तो उसकी हलत चलत थी। फिर उसने एक तरह से कहीं से भी मैनेज करके एक घर लिया किराए पर, जो कि पैलेस के नज़दीक था, जो महल था जहाँ पर इनको धमाका करना था, उसी के नज़दीक उन्होंने एक घर ले लिया ताकि वहाँ से आसानी हो ना, जैसे फिल्मों में करते हैं कि उसी जगह पर जाके रहते हैं, फिर उस पर जासूसी वगैरह करते हैं। सिमिलरली इन लोगों ने भी ऐसा किया। The cellar lay right next to the cellars of the Lord's chamber. All they had to do was tunnel through the charge. अब उनका जो घर था वो आप समझें कि बिल्कुल दूसरी साइड पर पैलेस का सेलर था, पैलेस का एक कमरा था। तो बस उनको अब अंदर से एक सुराख बना के उसके अंदर वहाँ पर जाना था तबाह करने के लिए। फ्रॉम मे टू दिसंबर, मतलब अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई आया, मई से लेकर दिसंबर तक, नो वन लिव्ड इन दैट हाउस बट गे फॉक्स। अब वहाँ पर और कोई नहीं रहता था सिवाय गे फॉक्स के और राधर जॉन जॉनसन, फॉर वॉट वॉज ही कॉल्ड हिमसेल्फ। अब वो खुद को जॉन जॉनसन भी बुलाता था, उस घर में सिर्फ वो रह रहा था। नाउ वॉट हैपन्स that in December 1604, all those days of waiting, doing nothing for a man of action like Guy, it was a torment. मतलब अब दिसंबर 1604 तक, मतलब अब 9 महीने तकरीबन होने वाले थे, तो ये फॉक्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम था ना। एक इंसान जो जंग लड़ता रहा हो, एक सोल्जर हो, और वो बस बैठा रहे एक घर में, तो उसके लिए बहुत टफ काम था। पर खैर उनके ये दिन ख़त्म हुए। Then one December night, एक दिसंबर की रात, 11 men came to the door, darkly dressed, heads pulled down, spaded and picks hidden under their clothes, also food and ale enough for a fortnight. अब 11 बंदे उसके पास आते हैं रात के टाइम, और उनके सर पर टोपियां हैं जो कि उनका चेहरा छुपा रही हैं, उनके बड़े ब्लैक कोट्स हैं ताकि उनका मतलब पता नहीं चला। वो जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, हिडन पूरे आते हैं ना, जो डिटेक्टिव्स वगैरह होते हैं कि खुद को पूरी तरह छुपा कर भेस बदल कर आते हैं, वैसे ही ये 11 इंसान आते हैं, अपने साथ वो फूड वगैरह भी लाते हैं। डाउन इन द सेलर दे बिगेन टू डिग। अब वो स्टार्ट करते हैं खोदना। नॉट विथ ग्रेट रिंगिंग्स, नॉइसी ब्लोज, बट विथ क्वाइट गोजिंग एंड ग्रबलिंग एंड बोरिंग। वो शोर नहीं करते कि हम ऐसे खोदेंगे, खुदाई होती है तो पूरा मोहल्ला जैसे उठ जाता है, वैसे नहीं करते। इतने आराम से, इतने क्वाइटली, खामोशी के साथ करते हैं ताकि किसी को पता ना चले। They dug till their hands bled and their backs refused to straighten, but the tunnel progressed with ridiculous slowness until one day when they heard coal being cleared into a wall right next to where they were digging. अब क्या हुआ, अब उन्होंने तब तक खुदाई करते रहे जब तक उनके हाथों से ब्लड आना, खून आना स्टार्ट ना हो गया। उसके अलावा उनकी पीठ इतनी थक गई थी कि वो सीधी नहीं हो पा रही थी। और उसके अलावा वो खोदते गए, बट उनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो थी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता खुदाई हो रही थी, क्योंकि उनको आवाज़ भी नहीं करना था, एहतियात भी करनी थी। The coal merchant's wall must lie directly below the Lord's chamber. They had no idea that the wall existed. अब उनको एक जो कोयले का एक वॉल था, आप समझें, वो उनको पता ही नहीं था कि जो पैलेस है जहाँ पर जो जिन पर उनको हमला करना था, उसके नीचे उनको पता नहीं था कि कोल है, मतलब कोयला भी है। तो अब उनको पता नहीं था इस कोयले का हम क्या करें, चले दूसरा सारा तो हमने खोद दिया। उनको पता ही नहीं था कोयले का कि अंदर में नीचे कोयले का भी एक वॉल्ट है। सो उनको पता नहीं था what to do with it. They did not need to dig a tunnel, only to secure the vault and pile their gunpowder there. The tunnel was abandoned. अब क्या हुआ कि उससे आगे वो जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने वो जो टनल उन्होंने खोदी हुई थी एक अंदर से सुरंग जिसको हम बोलते हैं, उसको छोड़ दिया। पर्सी मैनेज टू रेंट दिस प्लेस। अब पर्सी ने इस प्लेस को रेंट पर दे दिया। स्प्रिंग एंड समर ड्रिफ्टेड बाय विथ जॉन जॉनसन, केयर टेकर नाउ ऑफ अ कोल्ड डस्टी वॉल्ट. 1 by 1 36 cakes of gunpowder were transferred from their hiding place to the alcoves of the cellar. अब वो क्या कर रहे थे
कि गन पाउडर्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि इट वाज अ गन पाउडर प्लॉट। वो टनल्स जो थे गन पाउडर के, मतलब बड़े बड़े बॉक्सेस जो थे, केक्स हम बोलते हैं, बड़े जो बॉक्सेस होते हैं, समझे आप, कि उसको वो जमा करते जा रहे थे सेलर में। सेलर होता है एक घर के नीचे, आप समझे, एक जगह। तो वो सेलर में जमा करते जा रहे थे कि सारा जब जमा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको तबाह करेंगे, फिर ऐसे धमाका होगा तो किंग मर जाएगा। ये उनका प्लान था। और ये कौन जमा कर रहा था? जॉन जॉनसन। जॉन जॉनसन कौन था? ही वॉज गे फॉक्स। उसका दूसरा नाम जॉन जॉनसन था। जैसे हमारे भी निकनेम्स वगैरह होते हैं ना, आप समझे, इसका भी निकनेम था। October 1605, अब आ गया October 1605. In 1 week, the hall above would be plush with ermine robes, glittering with coronets, crowded with Protestant statesmen. अब एक हफ्ते में वहाँ पर एक बड़ा सा इवेंट होने वाला था जिसमें बहुत सारे लोग अपने शाइनिंग क्लॉथ्स पहन के आने वाले थे, और प्रोटेस्टेंट स्टेटमेंट्स जो थे, मतलब के पॉलिटिशियंस वगैरह, वो सब जमा होंगे। Of course, there would be Catholics too. Among the elder statements would be good Catholics men like Lord Mountingle. अब फिर उन्होंने सोचा कि भाई चलो प्रोटेस्टेंट तो होंगे वहाँ पर वहाँ पर तो हमारे सेक्ट के भी लोग होंगे, मतलब जो कैथोलिक्स होंगे वो भी होंगे, और कुछ मासूम होंगे, कुछ अच्छे होंगे। उनमें से एक था लॉर्ड माउंटेंगल, एक लॉर्ड माउंटेंगल था, तो उन्होंने कहा वो भी तो होगा वहाँ पर। इट अपसेट द कंस्पिरेटर्स, ऑफ कोर्स इट डिड। तो अब उनको इससे दुख हुआ कि हम दूसरे लोगों को और स्पेशली अपने लोगों को नहीं मार सकते। कैथोलिक किल्स कैथोलिक्स, मतलब एक समझे आप, सुन्नी दूसरे सुन्नी को मारे या एक शिया दूसरे शिया को मारे, ऐसे कैसे? उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को तो नहीं मारेंगे। स्टिल इट कुड नॉट बी हेल्प्ड, पर अब वो उनको धमाका तो करना था। परहैप्स समवन थॉट इट कुड, फॉर लॉर्ड मॉन्टेंगल रिसीव्ड अ लेटर। अब पर उनके ग्रुप में से, जो उनका ग्रुप था उसमें से ही किसी ने सोचा कि शायद मैं माउंटेंगल को लेटर लिखूं तो शायद वो खुद को बचा ले और कैथोलिक्स को बचा ले, फिर हम धमाका करें। तो अब उसने एक लेटर भेजा माउंटेंगल को, अनसाइंड, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। अब इसलिए हम ट्रीसन इसको बोलते हैं, गद्दारी, क्योंकि ये लेटर लिखकर उसने गद्दारी की अपने टीम के साथ, उनको अपना प्लान बता दिया, तो इसलिए हम इसको ट्रीसन प्लॉट भी बोलते हैं। एडवाइजिंग हिम नॉट टू अटेंड पार्लियामेंट ऑन 5 नवंबर। अब ये दिन कौन सा उन्होंने चूज़ किया था? 5 नवंबर का। तो वो मना करता है उस लेटर में मॉन्टेंगल को कि तुम नहीं जाना। इफ़ ही वॉन्टेड टू अवॉइड एन अनसीन ब्लो, अगर तुम एक बड़े धमाके से बचना चाहते हो तो तुम पार्लियामेंट में नहीं जाना। मॉन्टेंगल read and reread the letter, then said, tapping it against his lips, wondering what it could mean, what to do with it, who should see it. अब वो परेशान था कि मैं इसके साथ क्या करूं, ये लेटर किसको दिखाऊं, ये सच है या नहीं है। तो वो ऐसे सोचता रहा और बार बार उस लेटर को पढ़ता रहा। सो नाउ दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब 5 नवंबर उनका दिन रखा हुआ था, दिस इज़ 4 नवंबर 1605। अब ये 4 नवंबर है, मतलब उससे एक दिन पहले। इट वॉज टाइम फॉर गे फॉक्स द एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट टू स्टेक द केक्स, ले द फ्यूसेस एंड लाई इन वेट टू लाइट दैम। अब ये उसका काम था कि वो जो केक्स उसने गन पाउडर से भरे हुए रखे थे उनको एक सीक्वेंस में करे और फिर वेट करे कि कब उनको तीली लगानी है और फिर बस पूरा धमाका करना है। तो वो उनके साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर एक आपको मैं पिक्चर भी दिखाती हूँ, हियर इट इज़। ये आप समझें कि फॉ केक्स है और ये केक्स हैं जो पूरे गन पाउडर से भरे हुए हैं। आप समझे यहाँ पर ये उसको आग लगा रहा है, जैसे ही आग लगाएगा तो ये पूरा ब्लो हो जाएगा। पर ये हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ? द अदर कंस्पायरेटर्स dispersed, some were already in Midlands ready to raise up the revolution in the wake of bombing. अब वो दूसरे जो थे वो दूसरे कामों में मसरूफ़ थे। कुछ को था कि हम रिवॉल्यूशन अब ये आएगी, जैसे ही बॉम्ब होगा तो हम कैसे इसके साथ डील करेंगे। सर रॉबर्ट सेसल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हैड ऑर्डर्ड अ सर्च ऑफ द सेलर्स। अब रॉबर्ट सेसल जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, समझें जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बड़े, तो उन्होंने सर्च के लिए भेज दिया कि अब सर्च करें, आप सेलर्स जो थे वहाँ पर सर्च करें। बट हिज इनकॉम्पिटेंट मैन हैड फाउंड नथिंग। पर उसके जो आदमी थे वो नहीं ढूंढ पाए कुछ भी, उसके जो गार्ड्स थे, सोल्जर्स थे। द वे वॉज क्लियर, द टाइम वॉज राइट। अब
पूरा रास्ता खाली था। ये टाइम था कि वो अपना फ्रूट लें, मतलब जो गे फॉक्स वाले थे वो। Coal dust glittered like jet in the light from his candle. Guy made himself as comfortable as he could in the cold and calmly dark. His breathing was shallow, his heartbeat steady. अब उसने जितना हो सके खुद को कंफर्टेबल किया, और उसके अलावा पूरी वो वेट में था, पूरा खुद को उसने डार्क कर दिया था ना, ताकि पूरा ब्लैक होगा तो किसी को नज़र नहीं आएगा। Suddenly he heard marching footsteps and a jangle of keys, dancing yellow lantern light sprang into the vault. अब अचानक उसने देखा कि वॉल्ट में जहाँ पर वो खड़ा था सारे केक्स के साथ, उसने आवाज़ सुनी, पाँव की आवाज़ सुनी कि लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, उनके की चेन्स आपस में मिल के शोर बना रहे थे, और फिर उनके सब के हाथों में येलो लैंटर्न्स थीं, बत्तियाँ थीं। So sure was Robert Cecil about the letter Montague had showed him that he had ordered a second search. अब जो लेटर उन्होंने भेजा था ना एक उनके टीम में से मोंटेगल को, अब मोंटेगल ने वो लेटर दिखा दिया था रॉबर्ट सेसिल को, और उसी लेटर की वजह से उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, वरना तो वो चुपचाप रहते ना, उनको क्या परेशानी थी। पर उनको जब लेटर मिला तो अब उन्होंने कहा नहीं, हमें सर्च करना है। एक बार वो फेल हुए, उनको कुछ नहीं मिला, दूसरी बार उन्होंने सर्च की। This time his troopers saw the cakes at once. अब सीधा उनको वो केक्स मिल गए। Then they saw standing against the far wall the dark figure of a tall man. उसके बाद उन्होंने क्या देखा, एक लंबा चौड़ा आदमी पूरा ब्लैक खड़ा हुआ है सामने। He did not struggle as they bound his words. मतलब उसने कोई स्ट्रगल नहीं की, कोई लड़ा नहीं कि मुझे ना बांधे, जब उसको वो उसके हाथ बांध रहे थे। They manhandled him all the way to the king's bedchamber, shouting questions on his face, punching and kicking him, but the man from the cellar gave only his name, जॉनसन। अब वो उसको मार रहे थे, पीट रहे थे कि बताओ तुम्हारे साथ और कौन है, तुम्हारे बाकी मेंबर्स कहाँ हैं, जैसे मूवीज़ में होता है। सेम वाज द केस हियर, बट सी द डिफरेंस इज दिस इज़ अ रियल स्टोरी। ये एक रियल स्टोरी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हर 5 नवंबर को इंग्लैंड में ये डे सेलिब्रेट होता है, वो फायरवर्क्स करते हैं एंड ऑल। ये दिन एक मनाया जाता है 5 नवंबर। November 1605. Though the other fled, Sir Robert Cecil seemed to know exactly where to find them. बाकी जो उसके दोस्त थे इसके जॉनसन के, वो सारे भाग गए थे, क्योंकि उनका नाम भी नहीं बताया जॉनसन ने, बस सिर्फ अपना नाम बताया। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा दूसरों का ना, पर उसको पता था, जो रॉबर्ट सेसिल था वो बड़ा चालाक था, उसको पता था कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर ढूंढना है। फॉक्स रिफ्यूज टू नेम देम। फॉक्स ने बोला मैं तो नाम नहीं बताऊंगा, बट दे वर टेक्ड डाउन एनीवे। पर किसी भी तरह उनको ढूंढ लिया गया। विद इन 3 days, 3 दिनों के अंदर। दे रश्ड आउट ऑफ द डोर्स, वो दरवाजे से बाहर दौड़े। swords in hand and 3 were gunned down. तीनों को मारा गया, 3 को मतलब गोली लगा के मारा गया। कैटस्पे एंड पर्सी किल्ड बाय द सिंगल बुलेट, मतलब कैटस्पे एंड पर्सी को एक गोली से ही मारा गया, दोनों को। द गोलर्स ब्रोक फॉक्स ऑन द रेक, इट स्टार्ट देम हाउ लॉन्ग ही हेल्ड आउट। अब उसको जो गोलर्स बोलते हैं, जो समझे जेलर होते हैं ना, उसी को बोलते हैं। फॉक्स को उन्होंने एक रेक पे रखा, एक रेक जैसे हमारे बर्तनों के लिए रेक होती है, हम रेक बोलते हैं, वैसे ही पनिशमेंट के लिए जेल्स में एक रेक होती है जो स्टील की, लोहे की होती है और पनिशमेंट के लिए यूज़ होती है। तो उस पर उन्होंने फैक्स को रखा, बट वो वहाँ पर भी फॉक्स जो था डटा रहा। बट इन द एंड अ मैन कैन बी मेड टू कन्फेस टू एनीथिंग ऑन द रेक। पर आखिरकार इतना उस पर तशद्दुद किया गया कि वो बोलना स्टार्ट हुआ। ही वॉज द लास्ट टू डाई, वो आखिरी था सबसे गए फॉक्स जो कि मरा था। हिज फेलो कंस्पिरेटर्स हैड ऑल डाइड ट्रेटर्स डेथ, मतलब सबको उन्होंने कहा कि ये गद्दार हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं। गद्दार क्यों थे? क्योंकि उन्होंने किंग के खिलाफ रिवॉल्यूशन की, किंग के खिलाफ खड़े हुए, तो उनको गद्दार बोला गया। व्हेन फॉक्स वाज लेड आउट एक्सक्यूशन, जब फॉक्स को उन्होंने बाहर फांसी देने के लिए या फिर उसका सर कलम करने के लिए बाहर लेके आए, बट द क्राउड वॉज स्टिल इन गुड वॉइस, टॉन्टिंग एंड चीयरिंग,
कॉवर्ड, विलियन, डेविल, ट्रेटर, कॉवर्ड, विलियन, डेविल, मतलब वो ऐसे चिल्ला रहे थे बार बार कि गद्दार हो तुम विलियन हो, तुम शैतान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, मतलब उसको गालियाँ दे रहे थे कि इसको मारो, सब इसको मारो। किसको? गए फॉक्स को। अब मैंने आपको यही कहा था ना, हमेशा क्या होता है कि हीरो जीतता है हर स्टोरी में, बट इस स्टोरी में जो मेन था, हम इसको हीरो बोलें या नहीं बोलें वो हर किसी पे डिपेंड करता है, पर उसको आखिर में गद्दार बोला गया और उसको मारा गया। Their hatred and disgust knew no bounds, मतलब उनका हेट जो था, उससे नफरत जो थी, उसकी कोई हद नहीं थी। They would savor his anguishing death, hanged, cut down alive, disemboweled, quartered and only then beheaded। वो चाहते थे कि उसको कट करें पीसेस में, उसको ज़िंदा जला दें, उसको मारें, फिर उसको सर उसका कलम करें, उसकी सर उसकी बॉडी से अलग करें। गए could barely climb to the ladder। अब वो जो सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं ना वहाँ पर पहले, तो वो सीढ़ियाँ मुश्किल से ही चढ़ पा रहा था। The rake had crippled him, क्योंकि जो रेक थी उसका जो तशद्दुद था उसने उसको पूरा तोड़ दिया था। But shakingly he reached the top। The hangman, hangman मतलब जो उसको फांसी दे रहा था, the hangman the news whispering a prayer, फिर उसने एक दुआ पढ़ी। he jumped from the ladder, और आप ये समझें कि वो मर गया, मतलब दुआ पढ़ी और then he died। So this was the story about 1605 November England, and this was a real story। There are movies based on this story, you can watch them, I will provide you links, and when you will come back we will watch that movie together in the class, inshallah। So for your homework, what you have to do is to read all of those paragraphs, and then you have to ask if you have any question, and आपने underline करने हैं इस पूरे lesson में आपको जो जो difficult words लग रहे हैं, और फिर आपने मुझे वो group में send करने हैं ताकि हम उन अल्फाजों के माने कल लिखेंगे। ठीक है, तो आपने ये करना है कल के लिए। तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।